तो कैसे हैं आप सब। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी का जो इम्पैक्ट आया है इंपोर्ट पर। वो दो टाइप से आया है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। यू कैन सी हियर नाउ इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ऑन कस्टम। तो जीएसटी ऑन इंपोर्ट और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ऑन इंपोर्ट, मतलब जीएसटी एक तो जीएसटी इंपोर्ट पर लगा है और दूसरा एक जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी लगा है इंपोर्ट पर। ठीक है, मतलब एक भी लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है सरकमस्टांसिस पर। और ये इम्पैक्ट आया है जीएसटी का। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं जीएसटी ऑन इंपोर्ट की। इस बार हम बात करेंगे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ऑन इंपोर्ट की। ओके, तो थोड़ा सा जनरल बात करें इसके बारे में। तो एक तो ये है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। तो एक तो याद रखना, जीएसटी कॉम्पनसेशन जो सेस है वो कस्टम पर तो अप्लाई होता ही है, यानी जो इंपोर्ट की जाती हैं उस पर तो अप्लाई होगा ही। साथ में जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है, मतलब इंडिया के अंदर ही एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जो सप्लाई होता है, ठीक है, उसमें कई बार क्या होता है कि किसी स्टेट को रिवेन्यू का लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, राइट। तो जीएसटी के अप्लाई होने की वजह से कई स्टेट्स को जो रिवेन्यू पहले हुआ करता था उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए भी उन स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जीएसटी का जो कंपनसेशन सेस है वो सिर्फ इंपोर्ट के लिए नहीं है बल्कि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए भी है। ठीक है, दूसरी बात, आइटम कवर्ड। कौन कौन सी आइटम कवर होंगे, किस किस पर ये वाला कॉम्पनसेशन सेस लागू होगा। जिन आइटम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उन पर ये अप्लाई होगा, और ज़्यादातर ये लग्जरियस आइटम पर होता है, सिन गुड्स पर होता है। सिन गुड्स का मतलब वो सारी गुड्स जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जैसे पान मसाला है, टबैको है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम। ये तो मैंने बता ही दिया है कि इंटर स्टेट सप्लाई तो है ही है, साथ में जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो इम्पोर्ट पे भी लागू होता है अकॉर्डिंग टू आईजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, जो भी आर्टिकल इंडिया के अंदर अगर सप्लाई होते हैं तो उन आर्टिकल पे भी ये अमाउंट जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लग सकता है। ठीक है, रेट ऑफ सेस वही जो एक्ट में बताए गए होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये रेट्स लगा दिए जाएंगे। इन एडिशन टू एनी अदर, यानी कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस दूसरे सेस या दूसरे टैक्सेस के अलावा लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ असेसिबल वैल्यू। तो वही सेम केस है, असेसिबल वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं सीआईएफ के अकॉर्डिंगली। सीआईएफ मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, और बाद में उसमें लैंडिंग चार्जेस हम इंक्लूड कर देते हैं, तो वो बन जाती है हमारी असेसिबल वैल्यू, और उसके आधार पर हम डिफरेंट टाइप के टैक्स निकालते हैं। आईजीएसटी या ये जो आपका जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है, इसको असेसिबल वैल्यू काउंट करते समय नहीं है ज़रूरत कैलकुलेट करने की। ठीक है, ये एक्सक्लूड किया जाता है। और कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, आइए नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। थोड़ा सा आपको ब्लर लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। सेम केस है आईजीएसटी वाला ही। बेसिक कस्टम ड्यूटी आपने कैलकुलेट की, असेसिबल वैल्यू का रेट लगाया, उसके बाद एजुकेशन सेस निकाला, फिर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस काउंट किया, एंड इन तीनों को जब आप टोटल कर देंगे प्लस में असेसिबल वैल्यू ले लेंगे। तीनों मतलब फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, तीनों तो हो गई हमारी, एक तो ड्यूटी हो गई और दूसरे सेस हो गए, दो सेस और एक ड्यूटी प्लस में असेसिबल वैल्यू, ये चार चीज़ों को आपने ऐड किया। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर जो भी जीएसटी का कॉम्पनसेशन सेस का रेट बताया जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ये देखिए, आप देख सकते हो, असेसिबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ आईजीएसटी। अब आप कहोगे ये रेट ऑफ आईजीएसटी का क्या सीन है। देखिए, आईजीएसटी के अकॉर्डिंगली जो रेट बताया जाएगा वही आपको लगाना है, इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ आईजीएसटी वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और वो अब आ जाएगा ना तो आप सारों को प्लस कर देंगे, दैट विल बी योर टोटल कस्टम ड्यूटी। इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। एक क्वेश्चन फटाफट ले लेते हैं।
बल्कि एक नहीं, हम 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ट्राई कर रहा है पूछने की। कंप्यूट टोटल कस्टम ड्यूटीज़ पेबल, कस्टम ड्यूटी निकालनी है आपको। असेसिबल वैल्यू जो है इंक्लूडिंग लैंडिंग चार्जेस दैट इज़ 20,000, ठीक है। और BCD 10%, तो सबसे पहले BCD निकालूँ, 20 का 10 हो जाएगा 2000, ओके। BCD हो गया। IGST, अभी IGST पर नहीं जाना है, सबसे पहले मुझे एजुकेशन सेस काउंट करना है। एजुकेशन सेस 2% है, तो किस पर निकालते हैं, इस 2000 पर कैलकुलेट करेंगे। 2000 पर कैलकुलेट किया 2% और 2000 पर ही कैलकुलेट किया 1%, दोनों अलग अलग हमारे क्या आ गए, एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। IGST 12% है, IGST भी कैलकुलेट करना है। IGST कैलकुलेट करने के लिए एक आइटम ये, एक ये और एक ये, तीनों ले लिया, प्लस में असेसिबल वैल्यू ले ली। असेसिबल वैल्यू 20,000 थी, 40 हमारा एजुकेशन सेस था, 2,000 मेरी बस बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, 20 हमारा जो है हायर एजुकेशन सेस था और 12% का रेट IGST का है। कैलकुलेट करके मेरा आ गया 2647 समथिंग, राइट। यहाँ तक ओके है बात। आगे कह रहा है कॉम्पनसेशन सेस भी है 10%, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिखिए GST कॉम्पनसेशन सेस। आप क्या करोगे, क्या बताया था मैंने, आपने बिल्कुल ऐसे कैसे सारी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे IGST आपने कैलकुलेट किया ना, आपने 20,000 किया, यहाँ भी 20, 40, यहाँ पे भी 40, वहाँ भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे 2000, यहाँ भी 2000, मतलब सेम चीज़ें आपने ऐड करनी है, कर दी। लेकिन रेट IGST का 12 था, लेकिन इन्होंने हमारे को कॉम्पनसेशन सेस का जो रेट दिया है वो 10% दिया है, तो कोई बात नहीं, हम 10% से काउंट कर लेंगे। ये मेरा आ जाएगा 2206। आगे सारे आपके ड्यूटीज़ और सेस और जितने भी टैक्स थे सबको टोटल कर लो, ये आपकी क्या बन जाएगा, दिस इज़ टोटल कस्टम ड्यूटी। अब समझ में आया। एक्चुअली इसको कस्टम ड्यूटी में ही इंक्लूड कर लेंगे, बाद में इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, अलग अलग बताएंगे कि IGST कितना है, कंपनसेशन सेस कितना है, इस तरीके से। तो कस्टम जो मशीनरी है उसके थ्रू ही ये हमारे हम इसको कैलकुलेट वो करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये वाला मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, सेम है बिल्कुल, आप देखना। अगर मैं आपको डाउट हो मेरे पे तो मैं आपको यहाँ वापस ले चलती हूँ। ये क्वेश्चन हमने क्लियर किया था लास्ट में, याद आ गया हो तो बता देती हूँ, जिसमें CVD था 12%, IGST था 28% एंड ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, सब कुछ सेम था। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर कंपनसेशन सेस भी दे रखा है, वहाँ नहीं दे रखा था, बस। तो IGST तक तो हमारा क्वेश्चन वही हो गया ना, 3469 तक। अब कॉम्पनसेशन सेस और कैलकुलेट करना है। कॉम्पनसेशन सेस के लिए क्या करूँगी, 1000 प्लस 1320 प्लस 46 प्लस 23 कर दो। नीचे आके देखते हैं कहाँ गया जी हमारा कंपनसेशन सेस। 10,000 असेसिबल वैल्यू तो लेनी है, 1,000 हमारा लेना है क्या, BCD। 1320 हमने क्या लेना है, 1320 हमारा CVD, वो जो हमारा काउंटरवैल्यू ड्यूटी थी, और 46 और 23 ये क्या है हमारे एजुकेशन सेस। और ये देख सकते हो आप, बेसिक कस्टम ड्यूटी, CVD, एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस, ये चारों आइटम ही तो हमने लेनी थी ना। पिछले क्वेश्चंस में 3 थी और एक हमारी असेसिबल वैल्यू थी 4। अब इसमें CVD और आ गया तो 5 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, इसमें हमने 5 वैल्यू ले ली, 1 2 3 4 5, देखा 5 वैल्यू आ गई ना, CVD के आने की वजह से 5 वैल्यू आ गई। उसके बाद आप इसका 10% कर दोगे तो ये हमारा 1238 समथिंग आ जाएगा। सबको टोटल कर लोगे तो हमारी टोटल कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी टू कैलकुलेट। और हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, A to Z, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है जो हमने कैलकुलेट ना किया हो, और सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। तो अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और पीछे जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो ज़रूर कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।